हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में चार्ट समझेंगे, मार्केट का लॉजिक समझेंगे। आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बिगिनर है या चार्ट की रीडिंग करना चाहता है, किस तरह से चार्ट सीखना है उसको, किस तरह से अगर आप चार्ट मान लो कि बहुत कम सीखे हो तो लॉजिकली भी आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आपका बिक्स अगर अप डाउन होता है तो मार्केट के ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें क्या अंतर पड़ता है, सब कुछ आपको बारी बारी थोड़ा समझाएंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हो सकता है मेरी कुछ बातें बताते बताते वीडियो मेरी लंबी हो जाती हैं, ये मैं भी मानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो भी मैं बातें बताता हूँ मैं चाहता हूँ कि एक बिगनर को कहीं ना कहीं वो बातें समझ में आए, या एक ट्रेडर को वो बातें समझ में आए, जिससे वो गलतियाँ करना बंद करे और एटलीस्ट फोकस करे अपने वो लॉस पर। मैं हमेशा आप सबको समझाता हूँ, देखिए मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है मार्केट में। मुझे लेना देना है सिर्फ लॉस से। जिस दिन आप अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख लिए, जिस दिन आपका लॉस आपके कंट्रोल में आ गया, उस दिन प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक मार्केट आपको देना शुरू कर देगा। आप अपना समरी उठा करके देख सकते हैं। आप सेंसेक्स का एक्सपायरी ले लीजिए या सेंसेक्स का ट्रेड ले लीजिए, या आप मैक्सिमम एक्सपायरी के दिन का ट्रेड ले लीजिए। आप देखना, आपका सबसे जो बड़ा बड़ा लॉस हुआ होता है ना, वो आपका उसी दिन का ट्रेड का होता है। तो ये जो एक्सपायरी वाला लॉलीपॉप आपको दिया जाता है ना, ये सिर्फ जानबूझ के एक्सपायरी का लॉलीपॉप हम एक बिगनर को या एक ट्रेडर को दिया जाता है, जिससे बिगनर के पास वैसे भी एक कैपिटल जो होती है वो लो होती है। आप देखना, बिगनर के पास कैपिटल लो होती है जो बेचारे इस मार्केट के अंदर आता है। या आप ये भी बोल सकते हैं जो मिडिल वर्ग का होता है कैपिटल लो होती है, ये बेचारा क्या ट्रेड करेगा? मान लीजिए 10,000 या 20,000 या 50,000, उसको क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे सपने दिखाए जाते हैं मार्केट के अंदर कि तुम 20,000 लेकर के आओ, तुम्हारा 20,000 40,000 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मार्केट क्या है, एक आध बार उसको दे भी देती है। ठीक है, मार्केट पता नहीं है, मुझे तो ऐसा कभी कभार लगता है कि जब कोई न्यू डीमेट अकाउंट खोलता है ना, अगर वो 10,000 रुपये डालता है, वो 10,000 में उसको 5,000 रुपये का एक आध बार दे देती है। तो उस व्यक्ति को चस्का लग जाता है मार्केट का कि यार मार्केट क्या है, मार्केट तो यहाँ पर मेरे कैपिटल को इतना जल्दी 50% ग्रो कर दिया, 100% ग्रो कर दिया, तो क्यों ना यही हमें धंधा किया जाए, अपना सब धंधा उंधा बंद करके, अपना जॉब छोड़ करके। देखिए, मार्केट भी एक तरह का बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस के तौर पर लेंगे, आपका बिल्कुल सही सौदा बैठेगा, आपका सही काम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ये सोचें कि नहीं, यहाँ तो बिल्कुल मतलब पैसे का पेड़ लगा हुआ है, आप बस आए हिलाएं और चल दें, देखिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता इसके अंदर। चाहे आप 5 साल आप ये काम करते रहें, चाहे आप 10 साल करते रहें, चाहे जितने मर्जी आप यहाँ पर कंटिन्यू अपना टाइम दीजिए, तब भी जब तक आप हमारी मनोभावना चेंज नहीं होगी मार्केट के प्रति, तब तक हमारा इसी तरह से लॉस होता रहेगा। मैं सिंपल आपको बता दूं तो आप कई लोग ऐसे भी हैं इसमें जिसका बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, फिर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा कैपिटल यूज करते हैं कि नहीं यार, मेरा तो यहाँ पर 10 लाख का लॉस है, चलो मैं यहाँ पर 5 लाख की कैपिटल लाता हूँ और 5 लाख की कैपिटल लगा करके लॉस को एक ही बार में कवर कर लूंगा। हो जाता है कई लोगों का। हो सकता है आपका जैकपॉट किसी दिन एक्सपायरी लग जाए, आपका वो 10 लाख का 5 लाख का आपका हो सकता है 15 भी हो जाए, और हुआ है। मेरे साथ वाले बंदों को हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे, हुआ है। लेकिन वो जो आदत है, आदत में इस तरह से वो चीज़ शामिल हो जाता है कि फिर हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अपना सौदा जो है तो हम लेने लगते हैं, और वहीं से हमारा होता है फिर पैसे का पतन। आप सिंपल समझिएगा, या हमारी ज़िंदगी का पतन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मत करिए। आप जो भी कामकाज करें, मैं आप सबको समझाता हूं, चाहे आपने कितना बड़ा भी लॉस इस मार्केट के अंदर कर रखा है, आप जब भी मार्केट में आए, जब आपका मन करे दोबारा, पहले तो 2 4 6 महीने आप मार्केट को छोड़ दीजिए जब आपका लॉस हो जाता है। इसके बाद जब आपको दोबारा मन करे मार्केट में आने का, नहीं यार मुझे तो एक बार मार्केट में वापस आना चाहिए, आप एक फ्रेश माइंड से आइए मार्केट के अंदर, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आइए। और वो चीज़ छोड़ छोड़ दीजिएगा कि नहीं यार, मैं तो पहले अपना 1 लाख लगाता था तो मैं एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट किया, 2 लाख का प्रॉफिट किया था, वो सब छोड़ दीजिएगा। नहीं, आप जब दोबारा मार्केट में अंदर आए, चूंकि आपने मार्केट को हर तरह से झेल लिया, तब जाकर के आप यहाँ पर 10 से 20 से 40 से 50 लाख आपने यहाँ पर लॉस किया हुआ है। तो जब आप फ्रेश माइंड से आइए तो आपको क्या करना होता है, फिर आपको एक लॉट से वापस इस मार्केट में शुरुआत करना पड़ता है, जो मैं यहाँ पर करके बैठा हूँ। मैं वही चीज़ आपको इसलिए प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखिए, मैं अनथराइज चीज़ें आपको कभी बोलता ही नहीं कि आपको ऐसा करो ऐसा ना करो। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, जो मैं अभी वापस प्रैक्टिकल किया हूँ, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। और वही चीज़ मैं आपको, इसीलिए मैं ग्रुप में भी हमेशा यही चीज़ समझाता रहता हूँ कि भाई एक लॉट से ट्रेड करो। क्यों बोलता हूँ? कुछ तो लॉजिक होगा, आप समझिए उस चीज़ को। मुझे आपके पैसे से आप बताइए कि कोई दिक्कत है क्या? आप हो सकता है बहुत कोई 5 लाख भी लगा करके रखा होगा, कोई 10 लाख भी लगा कर रखा होगा, तो आप बोलते होंगे, हंसते होंगे मेरे, जब एक मैं आपको ये बोलता हूँ एक लॉट से ट्रेड करो, हंसते होंगे, हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार मैं बोलता क्यों हूँ एक लॉट से ट्रेड करने की, लॉजिक क्या है, ये कोई नहीं जानता है। प्लीज समझिए इस चीज को कि मैं क्यों बोलता हूँ एक लॉट से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैं
खूब भटका हूं इस मार्केट में, खूब भटका हूं, भटक भटक के वापिस आकर के जब मैं यहां से शुरुआत किया था 6 महीने, तब जाकर के फिर मैं आज अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर पा रहा हूं। आप समझो उस चीज को। इसलिए मैं आपको समझाता हूं, ग्राउंड की चीजें, प्रैक्टिकल चीजें आपको समझाता हूं। मत करो ओवर ट्रेड, कोई कुछ नहीं रखा है। जब आप वापिस यहां पर आ जाएंगे ना, जब एक आप पेशेंसली ट्रेड करने लगेंगे, आप अपने लॉस को कंट्रोल करने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपको 3 से 4 महीना में मार्केट समझ में आने लगती है कि नहीं मार्केट क्या है। मार्केट यहां पर सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि आप लॉस पर फोकस कर लो। और जिस दिन आप लॉस पर फोकस करना सीख गए, आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे को लॉस यहां पर इससे ज्यादा एक दिन का मैं लॉस नहीं ले सकता हूं, जो भी आपके पास कैपिटल है, आपने सोच लिया कि भाई मैं 1000 से ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं, 5000, 10,000, जो भी आपके पास कैपिटल रिक्वायर, आप कैपिटल के मुताबिक, आप उसी दिन से यहां पर आप अपने आप को ये समझ लीजिए खुशनसीब आप समझना शुरू कर दें। क्योंकि ये जब आपने सीख लिया तो ये सबसे बड़ा चीज अपने आप में कंट्रोल करना होता है। फिर आप ये गलती मत कर देना कि नहीं है सर, मैं यार आज तो मेरा 1,000 का लॉस हुआ था, चलो मैं कल 2,000 का लॉस ले लेता हूं। ऐसा नहीं, आप नेक्स्ट मंथ से एक मंथ पहले आप ये वाला अपनाना है, फिर नेक्स्ट मंथ जब आपको करना है तो फिर आपको वहां पर 2,000 में जाना है, फिर आपको उसके नेक्स्ट मंथ आपको वहां पर 3 में जाना है, जब आप लॉट साइज अपनी बढ़ाओगे। ऐसे करते करते आपको एक अपना एक्यूरेसी यहाँ पर डेवलप करना है, तब जाकर के मार्केट को आप सर्वाइव कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए मैं समझाता हूँ कि मेरी बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं कुछ बताने के लिए, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ता है। चार्ट तो समझा दूंगा, साथ में कुछ नहीं ज्यादा रखा होता है। आज के डेट में आपने भी सुना होगा आजकल क्यों आपका एआई ट्रेडिंग होना शुरू हो गई है, यही वजह है, क्योंकि वहां पर कोई इमोशन का काम नहीं है। एक बार आपने अपना एसएल फिक्स किया, एक बार आप अपने टारगेट फिक्स किया, इसके बाद मार्केट से साइड हो जाइए, जो भी करना होगा मार्केट करेगी। लेकिन हमारा लॉस क्यों हो रहा है? लॉस होने का यही रीजन है क्योंकि हम अपने पीएनएल को बार बार देखते रहते हैं। हमने कोई ट्रेड लिया और तुरंत के तुरंत हम वहां पर ग्रीन और रेड देखना शुरू कर देते हैं कि ये तो ग्रीन हो रहा है, ये तो रेड देख हो रहा है। हम कभी भी ये नहीं समझे कि भाई अगर हमने कोई ट्रेड यहाँ पर ले लिया तो मुझे ट्रेड में जाकर के पीएनएल नहीं देखना शुरू कर देना है। मुझे अगर ये ट्रेड यहाँ पर मान लो मैं इंडेक्स के चार्ट वाइज यहाँ पर ट्रेड लिया हूं, तो मुझे चार्ट का ये देखना चाहिए कि भाई ये तो रेजिस्टेंस है, अभी तक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुई है, ठीक है। या मैंने मान लो कि कोई ये चीज सोच करके ट्रेड लिया कि भाई ये आपका यहाँ पर आपका सपोर्ट है एक्स वाई जेड के लिए, मैं यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की आपकी बात करूं, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट है, ठीक है, 14,000 का आपका एक सपोर्ट है मान लीजिए मिड कैप निफ्टी में। मुझे ये लग रहा है कि भाई इसके नीचे इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेकडाउन किया तो मैं यहाँ तक के लिए अपना मतलब नीचे का प्लान बनाऊंगा। मुझे एक चीज ऐसा लगा, अंदाजा लगा। तो आप बताइए कि अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड लिए तो ऐसे एटलीस्ट कुछ तो रखेंगे आप, भाई 50 पॉइंट के सेल तो रखेंगे, 30 पॉइंट के रखेंगे, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आप ये देखिए ना कि भाई मार्केट आपकी इसके नीचे आ गई, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जा रही, आपकी सस्टेन नहीं कर रही, तो क्या आपको यहाँ पर डरना चाहिए? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया ना, हम ट्रेड लेते ही साथ हम तुरंत के तुरंत पीएनएल में देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पीएनएल देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब आ जाओ, मेरे पास 1,000 का लॉस हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है। देखो मैं ये मानता हूं कि कई बार आपने अगर जो डिसाइड किया 1,000 का लॉस, उससे ज्यादा लॉस होगा, चूंकि वहां पर थीटा डीके का अंतर होता है, होगा। लेकिन आप जब धीरे धीरे ये आदतें डाल लेंगे आपकी, नहीं यार यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट तो अभी तक गया ही नहीं, आपकी कैंडल ऊपर तो सस्टेन किया ही नहीं, आपको धीरे धीरे ये आदतें जो है ना आपकी, ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। और जब ये आदत आपके साथ हो जाने से तो शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है आप जब जब पहले यहां तक के लिए आप बैठते थे, तो हो सकता है आप यहां तक के लिए बैठना शुरू कर दें मार्केट के अंदर। आप समझ रहे हैं? ये चीजें आप देखिए। नहीं तो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो एक आप अपना फिक्स रखिए कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पर 10 पॉइंट का अपना एसएल रख रहा हूं, तो 10 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा, यार ट्रेड इतना ही करूंगा मैं, फिर ना ही मैं एसएल से अपने कंप्रोमाइज करूंगा, ना ही मैं अपने टारगेट से कंप्रोमाइज करूंगा, मेरा ये फिक्स होना चाहिए। रूल बेस्ड ट्रेड कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप एंट्री करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये फिर रूल आपका होना चाहिए कि नहीं मेरा एसएल ये है तो मेरा टारगेट भी है। आप जितनी एंट्री मिलती है आप उतनी एंट्री करिए। आप अगर आप मान लीजिए 10 एंट्री करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 10 एंट्री में आपके साथ 6 से 7 एंट्री सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने एसएल यहाँ पर फिक्स अपना रखा हुआ है, और ओवरऑल आप मंथ के एंड में हो सकता है कि आप लॉस में ना रहो। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि आप देखना, जब आपके लॉस होते हैं ना, ये जो 10 पॉइंट का लॉस है ना, ये आपका 100 पॉइंट का लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और आप वहां पर एग्जिट नहीं कर पाते हो। आप खुद सोचना कि जब ये 100 पॉइंट का लॉस कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब आपने कितने दिन का यहाँ पर आपने 10 ट्रेड का आपने यहाँ पर लॉस एक साथ लिया है, मतलब एक ट्रेड में आपने 10 ट्रेड का लॉस लिया। अब आप बताइए कि क्या आप 10 ट्रेड करते हो तो क्या 10 के 10 ट्रेड में आपको लॉस होता? मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। आप बताइएगा, सोचिएगा थोड़ा अपने आप में, कितना भी बुरा ट्रेडर होगा, कितना भी गलत ट्रेडर होगा, ठीक है, बस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर वो फॉलो करता होगा ना, तब भी उसके 10 के 10 ट्रेड बुरे नहीं हो सकते किसी कंडीशन में। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है सिर्फ यहाँ पर यही कि हम 10 पॉइंट का लॉस हुआ, 10 पॉइंट के बाद हम यहाँ पर 100 पॉइंट तक बैठे रहते हैं। हमारा ये लगता है हमें कि नहीं मार्केट अब तो रिकवरी करेगी, नहीं मार्केट अब तो रिकवरी करेगी, या हमारे डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही। तो कुछ तो रूल बनाइए आपके, नहीं भाई मेरा ये 15 पॉइंट है तो 15 पॉइंट है, लॉस मेरा 15 पॉइंट है तो मेरी प्रॉफिट
इतनी पॉइंट होनी चाहिए। ये रूल आपको बनाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती आपको लास्ट में। बहुत से लोग, एक आदमी ने क्वेश्चन किया, बोला सर आप ये बताइए, बोला हम 10 पॉइंट का लॉस रख रहे हैं या 10 पॉइंट हम प्रॉफिट रख रहे हैं, तो हम 15 पॉइंट का लॉस क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन सुनिएगा थोड़ा सा। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, बोला सर हम अगर यहाँ पर 10 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट रख रहे हैं तो हम यहाँ पर 15 पॉइंट का लॉस क्यों रख रहे हैं? आप समझिए थोड़ा सा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बात आप बताइए कि आप जब लॉस लेते हैं तो कितने पॉइंट का लॉस लेते हैं? सिंपल समझिएगा। मार्केट में आप अपना पूरा का पूरा हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा। जब आप लॉस लेते हैं ना, तो आप ये 15 पॉइंट नहीं, आप यहां पर 50 पॉइंट का लॉस लेते हैं। तो आप बताइए कि कहां आप 50 पॉइंट का लॉस, कहां आपका 15 पॉइंट का लॉस, कौन ज्यादा बड़ा हुआ? आप इसकी बात मत करिएगा 10 पॉइंट, क्योंकि 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट होता है ना, वो आपको तुरंत मार्केट के अंदर वो दे दी जाती है। और अगर आप ये कभी निकालना समझ लेंगे जिस दिन की 10 पॉइंट आपका मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है ना, उस दिन से आपका पूरा का पूरा माइंड की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये 10 पॉइंट की वैल्यू कोई नहीं समझ पा रहा है कि 10 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है मार्केट में। बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो 10 पॉइंट उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। आप समझना कभी इस चीज को, ठीक है? और हम बायर हैं, हमारे पास कैपिटल कम है, तब भी हम ये 10 पॉइंट की वैल्यू नहीं समझते। क्यों नहीं समझते पता है? क्योंकि हमने कैपिटल कम लगाया हुआ होता है, बस बात इतनी है। तो हमको लगता है यार 10 पॉइंट क्या है, हमको यहाँ पर 20 पॉइंट के लिए बैठना चाहिए, यहाँ पर हमको 40 पॉइंट के लिए बैठना चाहिए। अरे पहले 10 पॉइंट तो लेना सीखो। अब आप आई बात यहाँ पर, जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर जब 10 पॉइंट हमको यहाँ पर प्रॉफिट लेना, तो हम एसएल के 15 पॉइंट रखें। अरे आप समझो ना, एसएल 15 पॉइंट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 10 पॉइंट का आपका एसएल हीट करके फिर आपको 10 पॉइंट देगा। तो 15 पॉइंट इसलिए एसएल रखना जरूरी है क्योंकि अगर आपने 15 पॉइंट का एसएल रखा है, एटलीस्ट आप ये 50 पॉइंट तो नहीं रखेंगे। 15 पॉइंट में काट दीजिए ना, क्या दिक्कत? समझ रहे हो? रिस्क रिवार्ड यहां पर ये नहीं देखा जा रहा है। रिस्क रिवार्ड हम वो देख रहे हैं जो अक्सर आप गलती कर रहे हैं, कि वो 15 पॉइंट में ना निकल करके आप यहां पर 50 पॉइंट लॉस के लिए बैठे रहते हैं। ये सबसे बड़ी बेकार चीज है। 15 पॉइंट बेकार चीज नहीं है, ये बेकार चीज है जो आप यहां पर बड़े लॉस लेते हैं। आप देख लेना अपने पोर्टफोलियो में, तब आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सूरज भाई ने क्या बोला है, सही बोला है गलत बोला है। आप चेक कर लो, आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर के चेक करो, पता लग जाएगा आपका। आप देखना जिस दिन आपका लॉस हुआ होगा ना, 5-5 हजार, 6-6 हजार, 10-10 हजार का लॉस हुआ होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट कैसे चलता है कंटिन्यू? 1000, 1500, 1000, 1500, 1000, 1500 ऐसे चलता है ना। तो फिर आप ये बताइए, जब आपका प्रॉफिट 1000-1500 चलता है, तो आप 5000 का लॉस, 10,000 का लॉस किस हिसाब से आप ले रहे हैं? ये कहाँ का लॉजिक है? इसका मतलब यही हुआ ना कि आप 50 पॉइंट के लॉस के लिए बैठते हैं। आप होप करते हैं कि नहीं मार्केट अब ऐसा करेगी वैसा करेगी। क्यों? अरे क्यों बताइए ना, क्या लॉजिक है? मार्केट में आप अपने रूल तो बनाइए, कुछ रूल होगा भाई, कहीं ना कहीं एंट्री का रूल होगा, कहीं ना कहीं एग्जिट का रूल होगा। लेकिन इतने लंबे एसएल के लिए मत बैठिए, इतने लंबे लॉस के लिए मत बैठिए। अगर आपका बड़ा लॉस हो गया जिस दिन, आप यकीन करिए उस दिन आपका और भी बड़ा लॉस होगा। आप उस लॉस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो ये हालत हो गई कि अगर आपका 10,000 का लॉस हो गया ना, और अगर वो 10,000 का लॉस आपने कवर करना शुरू कर दिया, तो ना जाने आपके चार्जेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। क्या फालतू टॉल, किस लिए हम लॉस को कवर करना शुरू करें यार? 2000 का लॉस हो गया, हो जाने दो ना, बंद कर दो, छोड़ दो, क्या हो जाएगा? मार्केट में 100% कोई भी यहां पर 100% दिन कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता है। आप ये समझिए, कोई भी ट्रेडर 100 के 100 दिन प्रॉफिट में नहीं रह सकता। और हमें हमें अगर 2 दिन यहां पर मान लो 2 दिन प्रॉफिट हुआ और 1 दिन लॉस हुआ, तो हम उस लॉस के पीछे पड़ जाते हैं, यार ये लॉस हुआ क्यों? हम तो बहुत अच्छा ट्रेडर हैं, ये लॉस हो क्यों गया? अरे 2 दिन प्रॉफिट हो गए, 1 दिन लॉस हो गया, उसको ऑब्जर्व करने की हिम्मत रखो यार। ठीक है, अभी पूरा दिन बाकी है, 22 दिन, 21 से 22 दिन ट्रेडिंग सेशन चलती है, कभी कभी महीने में 20 दिन तो चलती ही है, तो हो जाएगा ना। अगर आप 20 दिन में 7 दिन अगर आपका लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक नॉर्मल चीज है। बस ये है कि धीरे धीरे आप इसको सुधार लेना, सुधर जाएगा। लेकिन ये कोई गलत नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं यार मेरा तो 20 दिन यहाँ पर प्रॉफिट हो, उसमें से 7 दिन लॉस हो गया। अरे होता है, सबका होता है। मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूं, मेरा अभी भी हो जाता है कभी कभार। तब बताओ क्या करना है? होने दो। हाँ, बड़ा लॉस मत लो, 7 दिन लॉस है ना, जाने दो, बड़ा लॉस मत लो, फिर आप देखना तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल। चलो बहुत बकवास कर लिया। आप बोलोगे सर यही तो बोर करते हो। एनीवे, देखो मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा था। कल हो सकता है मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन दे, गैप अप ओपन दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका न्यूज का माहौल चल रहा है। अभी मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी आपके यहाँ पर देखिए आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर फिर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। मिड कैप निफ्टी आपकी लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। चलिए रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा, इसकी मैं बात कर लूँ आपका रेजिस्टेंस की। ये देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। आपका देखिए मिड कैप निफ्टी गैप ओपन हुआ था, अभी एक गैप आपका मिड कैप निफ्टी में कहाँ पर छोड़ दिया मार्केट ने, ये देखिए ये आपका गैप है। अरे देख रहे हैं आप भाई, आपका यहां से लेकर के ये आपका जोन से लेकर के आपका एक गैप मिड कैप निफ्टी ने छोड़ दिया है। लगभग आप ये बोल सकते हैं कि कितना, लगभग 125 पॉइंट का।
मतलब 14,680 से लेकर के 14,750 यहाँ तक का आपका लगभग 100 पॉइंट तो मान के चलिए एक गैप आपका मार्केट ने छोड़ दिया। ओके, कल अब चूंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मार्केट आपका हो सकता है छोटा मोटा गैप अप अगर गैप डाउन देती है, आपका वापस रिकवरी भी कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन हो गई तो अब यहां पर सवाल ये होता है, लेकिन अगर देखिए मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन हो गया, मार्केट किसी कंडीशन में इसके नीचे आ गया आपका 14,750 के नीचे, तो फिर देखिए यहां पर आपकी नीचे के लिए बहुत बड़ी यहां पर मूवमेंट आपको मिल सकती है। ठीक है, ये गैप आप नोट करके रखिएगा। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस तो आपका हाई है, ऑल टाइम हाई है, तो फिर रेजिस्टेंस क्या समझना, आप यहाँ पर इसको प्राइस को मार्क आउट कर सकते हैं। ये चूंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बस आपको मार्क आउट ये करना है कि भाई आपका सपोर्ट छोटा वाला लेवल कौन सा है, तो ये आपका सपोर्ट छोटा है 14,800 के आसपास। 14,800 के आसपास आपका छोटा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसके जब तक अंदर रहती है 14,800 के, तब तक आपको शॉर्ट के लिए नहीं जाना है। लेकिन अगर इसके नीचे चली गई तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको फिर यहाँ पर शॉर्ट का प्लान बनाना चाहिए। फिर मार्केट में पहला आपका सपोर्ट लेवल ये, उसके बाद अगर ये नीचे गई इसके नीचे, मतलब ये लो के नीचे, तो फिर नीचे आपका ये वाला गैप आपका मिड कैप निफ्टी फिलअप कर सकती है। ठीक है, आप देख रहे हैं। चलिए अभी क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं। ट्रेंड लाइन ऐसे बनाऊंगा मैं, इसके जो लो लेवल है ना, इसके लो लेवल से ऐसे एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना करके मैं देना चाहता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन आपने बना दिया। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है, मैं इसलिए आपको बताया कि भाई आपका यहाँ तक का एक सपोर्ट जोन मिल रहा है। प्रीवियस देखिए आपके पूरे पूरे रेजिस्टेंस है, तो आपका ये तो सपोर्ट जोन पहला हो गया। ठीक है, अब जब भी कभी इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर गया, ध्यान रखिएगा, अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे जाना मतलब आपका 14,650 के नीचे अगर आपका मिड कैप निफ्टी जाता है, तो फिर देखिएगा आपका यहाँ पर एक नीचे के लिए बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है, जो कि 14,520 एंड नीचे अगर आप देखें तो ये जो लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है यहाँ पर 14,360 यहाँ तक की आपकी लिक्विडिटी क्रिएट। मिड कैप निफ्टी की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड आपका ऊपर ट्रेड आपका कर रहा है, तो लिक्विडिटी आपकी कहां पर क्रिएट है, इस जोन में। चेक कर लीजिएगा। और ये कब, जब आपका ये जोन 14,500 के नीचे आपका नीचे निकलता है, तो फिर आपका ये वाली लिक्विडिटी जोन यहाँ पर मिल सकता है। इसमें आप चाहे मंथली आप पोजीशन बना सकते हैं, आप वीकली बना सकते हैं, जैसा आपको लगे। हैज के साथ आप पोजीशन बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है हैज के साथ। मतलब देखिए मिड कैप निफ्टी में हैज के साथ सिंपल पोजीशन बनाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, बहुत से लोग स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं तो बोलता हूं अगर आप स्टॉक से अच्छा है आप मिड कैप निफ्टी में प्लान बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लॉट साइज होता है आपका 120 का होता है, आपकी लिक्विडिटी भी अच्छी खासी होती है। तो आप ओटीएम की तरफ भी अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो ओटीएम में भी आप यहाँ पर प्लान बना सकते हैं। जैसे मैं कल की बात करूँ, मान लो आपका एक गैप डाउन अगर आपको दिखाई देता है, तो ओटीएम में आप कुछ मत करिए, बिक्स तो बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है कि आपका जैसे अगर गैप डाउन मार्केट हुई तो आपका बिक्स आपका बूम कर जाएगा। ठीक है, तो अगर बिक्स बढ़ गया तो बिक्स बढ़ गया और मार्केट गैप डाउन हुई तो और भी बिक्स बढ़ने की फिर उम्मीद रहती है। तो आप देख लेना 50-50 वाले ऑप्शन आप दोनों तरफ के, ये आपका एक सिंपल है, वो हो गया। 50-50 वाले आप कॉल पुट के दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका सिंपल हो गया। अब दूसरी चीज, भाई मान लो कि आपका मार्केट गैप डाउन ही हो गया, तो आप क्या करेंगे, फिर आपका एज ए एक ऑल टाइम हाई का आप इसको एज ए रेजिस्टेंस मान लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक पुट नीचे का आपका, जैसे मान लीजिए डेल्टा आप ले लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए 0.30 डेल्टा की आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 0. आपका 10 डेल्टा आपको या 15 डेल्टा आप वहां पर पुट सेल कर दीजिएगा, झंझट खत्म। ठीक है, या आप दूसरा प्लान यहां पर बना सकते हैं। आपको लग रहा है मार्केट नीचे आ रही है, आप सिंपल है, आप यहां पर कॉल को सेल कर सकते हैं। ओटीएम की कॉल आप बाई कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब नजदीक की कॉल आप सेल कर लीजिए। मतलब सिंपल समझिए, भाई मार्केट आपकी नीचे आ रही, अब अगर नीचे आ रही तो ऑब्वियस बात है ना, आपकी जो सीए का आपका रेट है वो क्या होगा, डाउन होगा। डाउन होगा ना, तो ऑप्शन सेलर को कब फायदा होता है, जब आपके ऑप्शन के रेट डाउन होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 0.30 डेल्टा का जो आपका सी है उसको आप सेल कर सकते हैं, और जो 0.15 डेल्टा का सी है उसको आप बाय कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इस तरह से एक हैज आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें मंथली वीकली जो आपको अच्छा लगे ये बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बता दिया है। बाकी ऊपर अगर निकलता है, मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही निकलता है, तो फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पर 14,880 वाला रेजिस्टेंस ही दिखेगा, क्योंकि मार्केट में ऑल टाइम हाई के ऊपर फिर और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आती है। मतलब जितने भी ऊपर के ट्रेडर हैं और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बायर एक्टिव होते हैं, और मार्केट में ऊपर शॉर्ट कवरिंग के और चांस रहते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन चूंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है, हो सकता है आपका कल कुछ भी हो जाए, रात भर में कुछ भी हो जाए, जो भी मर्जी हो जाए, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपका एक नीचे का गैप है, ये गैप है, इस गैप के नीचे अगर किसी कंडीशन में जब भी मार्केट आपकी जाती है, तो नीचे के जोन आपका लिक्विडिटी जोन मैंने आपको बता दिया, उसके लिए आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये होगा आपका मिड कैप निफ्टी। थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में क्या एक्टिविटी हो रही है। स्वप्न देखिए, आपकी फिन निफ्टी का चार्ट है, सेम मंथली एक्सपायरी है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप हैज दोनों तरफ आप कॉल पुट, सिंपल है, बहुत सिंपल रहता है। जब कुछ भी ना समझ में आए, मार्केट आपकी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, बहुत बड़ा गैप ओपन दे दे, कुछ नहीं करना, आप सिंपल है, आप कॉल पुट की तरफ चले जाओ और ओटीएम में जाना। एटीएम में जाएंगे तो आप वहां पर क्या होता है, थीटा डी का आपका ज्यादा होगा, ओटीएम में उतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, आपको एक बार वो प्रॉफिट मतलब वो दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल है, समझिए। इसका आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, यहाँ पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन से रेजिस्टेंस आपका यही हो गया, देख लीजिएगा यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहा है। अब रेजिस्टेंस ऐसे क्यों दिख रहा है, थोड़ा सा ये समझिए। देखिए, ये मैंने 2 घंटे की कैंडल लिया है। अब 2 घंटे की कैंडल अगर आप देखते हैं, देखिए इसका भी बिक यहीं था, इसका भी बिक यहीं था और लगभग इसका भी बिक यहीं था। मतलब 3 बार बिक आपका यहाँ पर था 26,860 के आसपास। आपका ये क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना है, ध्यान रखिएगा। ओके, प्रीवियस आप यहाँ पर आकर के देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आपका सपोर्ट था ना, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, तो ये एक आपका एज ए रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा चीज आप यहाँ पर देखिए, जब ये बहुत तेजी के साथ यहाँ सेलिंग आई थी, तो ये जो सेलर आपके एक्टिव हुए थे, यहाँ पर भी इनके लगभग अभी फर्स्ट वालों का एसएल, ये जो कैंडल थी इसका एसएल इसने ले लिया है। एसएल अभी कहाँ पर है, ऊपर की तरफ इधर एसएल है। तो अब देखिएगा, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर देखा जाएगा आपका 27,000 तक की आपकी यहाँ पर जो है तो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बनेगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक इसको रेजिस्टेंस मानता हूं, क्यों, चूंकि यहाँ से आपकी प्रीवियस भी सेलिंग आई थी, हो सकता है आपके यहाँ पर सेलर एक्टिव हो सकते हैं। फिर आपको मैं बता रहा हूं, चूंकि यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी तो यहाँ से आपके सेलर एक्टिव हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अब नीचे का प्लान आप बनाइएगा, सिंपल है। तो नीचे का प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैंडल आपको दे देता हूं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला बिक आपको बना करके दे देता हूं। ये देखिए 26,780, मतलब ये देखिए ये आपका एक रेंज है, 26,780 आपका एक रेंज है। कल के डेट में अगर इस रेंज या तो रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करें तो भी हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे कहीं ओपन हो जाती है डायरेक्टली आपका बड़ा गैप डाउन, तो थोड़ा सा आपको ये वेट करने की एक कैंडल एटलीस्ट आपकी रिकवरी करे। रिकवरी करने के बाद अगर वापस आपकी गिरती है तो यहाँ पर हम शॉर्ट का प्लान बनाएंगे। लॉन्ग का प्लान हम कब बनाएंगे ये थोड़ा समझिएगा, जब मार्केट आपकी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो आपको स्टार्टिंग में क्विक एक्शन आप करके यहां पर एक बार फर्स्ट कैंडल के लिए आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हो। दोबारा आपको बोल रहा हूं, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दे दे तो फर्स्ट कैंडल आप यहां पर एक बार लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब ऊपर की तरफ फर्स्ट कैंडल आपकी रिकवरी कर सकती है, फिर भले आपका सेकंड या थर्ड कैंडल में आपको वहां से सेलिंग आ जाए। अब क्यों, देखिए मार्केट में यहां से देखिएगा 2-3 दिन से अच्छी खासी बाइंग आ रही है। देखिएगा यहां से भी बायर एक्टिव है, यहां से भी बायर एक्टिव है। तो जब बायर एक्टिव है तो बहुत बड़ी यहां पर जो है तो काल की तरफ भी पोजीशन बनाई गई है ना, सिंपल है। तो जब ये बनाई गई है पोजीशन, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो इन सब का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो लॉस अगर हुआ तो ये सब प्रॉफिट बुक करेंगे या लॉस एसएल कटेगा, जो भी होगा आप समझ सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अफरा तफरी में मार्केट में क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल होती है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मैक्स टाइम ऐसा होता है कि आपका एक कैंडल रिकवरी कुछ हद तक करती है। आप अगर सुबह सुबह इसमें पार्टिसिपेट कर पाए तो बहुत बेटर है, आप कर लेना और मार्केट से साइड हो जाना। फिर दिन भर आपको यहाँ पर मतलब जुआ खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपको मैंने बता दिया कि भैया फिर आपके लिए दोनों तरफ का ही ट्रेड प्लान आपको बनाना है, मतलब कॉल पुट दोनों। सिंगल तरफ आप बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं मार्केट क्या कर सकती है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ का प्लान बनाते हैं तो मार्केट कहीं अप डाउन करने दीजिए, थोड़ा बहुत थीटा डी का आपका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल फिर वो आपको बेनिफिट देता है। क्यों देता है, क्योंकि एक्सपायरी जो है इनकी आपकी मंथली होती है, अभी बहुत दिन बचा हुआ है। और आपका जो अभी बिक्स है, बिक्स महाराज आपका बहुत लो में चल रहे हैं, मतलब सिंपल आपका 12 पॉइंट कुछ चल रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं किस्मत वाला हो इंसान हो जो आज मतलब ये जो फ्राइडे को मार्केट थी, अगर वो काल पुट दोनों बाई करके गया होगा ऐसे कंडीशन के मार्केट में। और कल सोचिए अगर मार्केट खुलते ही बिक्स कहीं मान लीजिए कि XYZ के लिए आपका 14-15 चला जाए, तो उसको वहां पर कैपिटल जो भी वो लगाया होगा एक अच्छा खासा वहां पर उसको बेनिफिट मिलता है। वो बिक्स वाइज भी आपको वहां पर प्रॉफिट मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, इतना ही है। बाकी ऊपर के लिए मैं फिर आपको बता दिया, अगर यहाँ इसके ऊपर निकलेगा तो फिर देखेंगे। जब तक इसके ऊपर आपका नहीं निकलता फिर निफ्टी, तो आपको फिलहाल के लिए लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग आप एक ही जगह कर सकते हो, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो फर्स्ट कैंडल, अदरवाइज नहीं। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो मैंने आपको काफी समझाने की देखी कोशिश किया है, उम्मीद करता हूं आप समझेंगे, लॉस को अपने काबू करेंगे, लॉस पर कंट्रोल कर लें। जिस दिन आपने उसको सीख लिया लॉस पर कंट्रोल करना, आप यकीन करिए मार्केट से आप कुछ न कुछ आप प्राप्त करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप लॉस पर काबू नहीं कर पाएंगे
नहीं मिलेगा बड़े भाई, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता, आप ये यकीन करके रखिएगा। आप 1 महीना प्रॉफिट बना लीजिए, 2 महीना बना लीजिए, लेकिन तीसरे महीने कहीं ना कहीं मार्केट आपका ले जाएगा। लेकिन जब अगर आपने लॉस पर कंट्रोल करके रखा हुआ है कि भाई मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं दे सकता, आप बनाएंगे प्रॉफिट, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए, तो ये ट्रेंड लाइन भी बना लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत काम आने वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक के आपके गैप डाउन और या आपके सपोर्ट, ये सब कुछ यहाँ तक के हैं, ध्यान रखिएगा, ये आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। चलिए बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। एंजॉय करिए।